चलिए मैंने आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shown in the figure of magnetic field lines ये देखिए। A student makes a statement कि x में स्ट्रॉन्गर यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ही होगा भाई, सीधी सी बात है, और y में थोड़ा कम होगा। एक्सप्लेन विद द रीजन स्टूडेंट क्लेम इज करेक्ट। ये बातें सही हैं। देखो भाई, पहले सीधी सी बात, यानी कि जो पहले का आंसर है वो तो यस, इस टीम जो स्टेटमेंट लिखी वो बात क्या है, करेक्ट है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एक्स देन वाई, कि एक्स में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वाई के मुकाबले। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने मैंने बी से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। सो इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। फिर दूसरा वाला रीडू द डायग्राम, यानी कि इसी को आप दोबारा क्या है, ढंग से डायग्राम बना देना है। इसको देखो, मैं आपने पहले देख चुके हैं, मैं इसको डायग्राम को सही कर देता हूँ, पहले मिटा देता हूँ, और देन ग्रीन से दिखाना, रेड से दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन को ढंग से दिखाओ, कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ को जो जा रही है, ये आपको सही तरीके से दिखाना है, कुछ नहीं करना है बस आपको। और ये यहाँ पर ये जो दिखा रहा है साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना, बस इस डायग्राम को दोबारा री डायग्राम बना देना। ये जो दिखाना है, ये जो दिखा रखी है, ये इस टाइप से, क्योंकि ये लाइंस अभी कभी आपस में नहीं मिलती, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको एक स्टूडेंट नीड्स मेक रजिस्टर, यानी कि रजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस दिया है, यानी कि आपको कितना दिया है, 0.12 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस दिया है। हैज सम कॉपर वायर, यानी कि जो कॉपर वायर का जो डायमीटर है, जस्ट रेडियस, यानी कि इसको रेडियस में भी चेंज कर देंगे, 80 mm। ठीक है, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी दे रही थी कॉपर की 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम डॉट मीटर होती है। ठीक है भाई। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर इज इक्वल टू रो डॉट एल अपॉन ए। यानी कि पूछा क्या है मेन ना, इसमें या तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा, देखो दो पार्ट पूछे क्वेश्चन में एक साथ कर। पहला पूछा है एरिया क्रॉस सेक्शन, दूसरा पूछा है आपसे भाई लेंथ, तो यानी कि लेंथ निकालनी है, सीधी सी बात है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। एरिया क्रॉस सेक्शन यानी कि पहला पार्ट कर लेते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई, वायर का पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3.14। अब बात आता है रेडियस। ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो, रेडियस मैंने क्या कहा था भाई, 0.80 है, इसको 2 से डिवाइड दे दो, कितना आ गया, 0.40 mm। अब इस mm को मीटर में चेंज करना है, यानी कि ये हो जाएगा 0.40 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर। ये कौन, छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आएंगी तो बड़े कंफ्यूजन होगा। तो हम यानी कि पाई हो गया, रेडियस कितना है, 0.40 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर हो गया है, और स्क्वायर, स्क्वायर करना मत भूलिए। अब हम इसको स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए 5.024। इसको चेक भी कर लेना है, ये नहीं कि जो मैंने लिख दिया, और फिर इसको चेक कर सकते हैं, 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, यानी कि 5.01 या 02 समथिंग जो भी आएगा आपका, ये आपका क्या आ गया, एरिया है, इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब यानी कि आपसे पूछा क्या है, लेंथ। तो लेंथ के लिए पूछा है, तो यानी कि ये बन जाएगा फॉर्मूला आर इंटू ए पॉन वी, इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 0.12 इंटू, हम यानी कि एरिया कितना ले रहे हैं, मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁷ टाइम नहीं है, फटाक से निकाल, रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.8 इंटू 10⁻⁸।
देखो मैं पहले आपको बता दें, -8 ऊपर जाके ये हो जाएगा प्लस, यानी कि -7 प्लस 8। तो पहले सॉल्व कर लो, यानी कि 10 की पावर कितना आ जाएगा 1। कॉमन सी बात है। तो उसके बाद ये 2 डिजिट है, इसके बाद 2 डिजिट, ये सॉल्व कर लीजिए आप। मैं चलो मैं बता ही देता हूँ। 12 5 जा 60, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 60, यानी कि 0.6। इसके बाद भी पॉइंट, यानी कि 6/15 हो गया यहाँ पे आपका। और ये 10 की पावर कितना हो गया था 160। तो भैया कॉमन सी बात है, लेंथ आ गई 3.33 मीटर, यानी कि आपकी लेंथ कितनी आ गई है भाई 3.33 मीटर। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, सॉल्व करने का, अगर सॉल्व करना नहीं होता ना बेटा, फिर आप गए, इसलिए सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए फिर एक और सवाल करते हैं। मैंने आपको कल भी कराया था, एक और करा देता हूँ। ये इस टाइप से है, ये यानी कि ये तो पैरेलल में है, यानी कि 24 ओम, और ये भी 24 ओम भी, ये पैरेलल में है। ठीक है। और मैं अगर यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा इस टाइप से, और यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। और ज़्यादा ये क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हुई, जब तक A+A+2 यानी कि वोल्टेज सप्लाई करते हैं 6 वोल्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये दो, यानी कि ये दोनों का आपस में क्या है, पैरेलल में। तो पहले इनको कैसे निकालेंगे, 1/24 प्लस 1/24। तो भाई इसका तो आंसर आ जाएगा भाई आपका 2/24, कैंसिल करोगे 1/12, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम, यानी कि यहाँ वाले से कितना आ गया 12 ओम। और फिर ये जो करंट यहाँ से जा रहा था जो डिवाइड किया था, यहाँ का करंट तो दिया नहीं था कोई रेजिस्टेंस, यानी कि वो उसके लिए फिर सीरीज में हो जाता। अब ये तो घूम फिर के यहाँ पर मिल गया ना, यहाँ पर करंट, और फिर इससे मिल गया। तो ये 12 और ये 12 आपस में क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 12, यानी कितना हो जाएगा 24 ओम। और अगर इसके बाद आपसे करंट पूछ दिया जाए तो आई इज इक्वल टू क्या होता है V/R। तो वोल्टेज 6 है इधर पे, और ये है, कैंसिल कर लो, 6 4 24, क्योंकि आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 एम्पियर। इसको पॉइंट में डील कर सकते हैं, यानी कि 0.25 एम्पियर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में।